लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गंगों में शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का 499वां उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि ये जुब्बा शरीफ अब की बार भी नहीं निकल पाएगा। ठीक वैसे ही हुआ। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, कहीं दो पक्षों में कोई आपसी विवाद न हो जाए, इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। जो भी आला अधिकारियों का दिशा निर्देश हुआ उसी को देखते हुए पूरी तरह से यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पुलिस तरफ पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन विवाद क्या है, यहाँ जड़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख अब्दुल कुद्दूस साहब की जो गद्दी है उसके जो सज्जादा नशी हैं, यानी उस गद्दी को जो संभाल रहे हैं, कलियर शरीफ से आते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये विवाद पूरा क्या है। इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये विवाद प्रॉपर्टी का है या फिर गद्दी को लेकर है। जुब्बा शरीफ की ज़ियारत यहाँ गंगों के काफ़ी लोग करते थे। कई सौ किलोमीटर दूर से जो आस्थाएं रखते हैं वो लोग यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पर जो है जुब्बा शरीफ की ज़ियारत करते थे। पिछले साल कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब की बार आपसी विवाद के कारण ये अब की बार भी परमिशन पूरी तरह से रोक दी गई है। सर, सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शाह अली एजाज कुद्दूसी साबरी सज्जादा नशीन दरगाह साबिर पाक कलिया शरीफ। ये पूरा विवाद क्या है? गंगो शरीफ में जो जुब्बा शरीफ को लेकर विवाद चला आ रहा था, आज प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा अभी ये जो है माहौल को देखते हुए कहीं आपसी कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमें फिलहाल जो आदेश मिला उसका पालन करेंगे। जी, ये विवाद जुब्बा शरीफ को लेकर चल रहा था पिछले 2 साल से, तकरीबन 2.5 साल से विवाद चल रहा है। जी। इससे पहले जो सज्जादा नशीन थे हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब कुद्दूसी साबरी, उनके विसाल के बाद ये मामला शुरू हुए हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें आदेश हो गया था इस चीज़ को निभाने के लिए, रस्म को निभाने के लिए। बट प्रशासन के सामने क्या सूरत हाल रही, क्या मजबूरियाँ रहीं, ये तो मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट या डीएम साहब ही बता सकते हैं। हमने तो उनकी परमिशन का इंतज़ार किया। हमेशा हम 1-2 दिन पहले कल गंगो शरीफ आ जाते थे, लेकिन हम प्रशासन की परमिशन ना होने की वजह से हम नहीं पहुंच पाए उस वक्त पे। फिर हमने इंतज़ाम किया कि भाई हम कलिया शरीफ के एक सज्जादे नशीन की जो एक ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर हम सुबह 4 बजे यहाँ पे आए और सरकार में हाजिरी दी। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में रवानगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा डिटेल में। ये पूरा मामला क्या है, कब ये गद्दी सौंपी गई, कैसे हुआ? आसिफ भाई से हमारी बात हुई, 28 साल तक का वो रिकॉर्ड दिखा। दूसरे पक्ष बता रहे हैं कि इस पर हमारा हक था और वो इसी हक को लेकर वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए और नौबत यह है कि आज वो जो बशरीफ नहीं निकल पाया। जी, वही बात कहने का मकसद है कि अगर हक की बात थी तो जब हजरत हकीम शाह कुरैश अहमद साहब हमारे सरपरस्त जो थे और इस सिलसिला साबरिया के एक जीनत थे, उनके विसाल के बाद अगर हक था तो फिर उन्हें क्यों नहीं दिया गया? वो जब ही उन्हें मिल जाता या कुरैश मियां साहब वसीयत करके जाते। कुरैश मियां साहब के तमाम मुरीदीन खुलेफा यहाँ पर मौजूद थे। अजमेर शरीफ के बड़े बड़े गद्दी नशीन कुरैश मियां साहब के मुरीद रहे हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। वो उसी वक्त कहते कि भाई इन लोगों का हक है, आप इन्हें दे दिया जाए। सब ने उस वक्त एक राय होकर हजरत किबला शाह मंसूर एजाज साहब कुद्दूसी साबरी, मेरे ताया जो थे कलिया शरीफ के सज्जादा नशीन, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि मियां साहब और यहाँ इस चीज़ के लिए कोई सिस्टम संभालने के लिए अहल नहीं है, आप इस चीज़ को संभालिए, आप बहुत बड़ी मसलत पे है, हम आपको सौंप रहे हैं हमेशा के लिए, ये कहा गया। उसके लिए फिर मैं उस वक्त, मेरी इतनी तो उम्र थी नहीं कि मैं उस बारे में पूरा खुल के आपको बयान कर सकूं, बट मेरी जो हमारे एक और बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, जो रदौली शरीफ के सज्जादे हैं नैयर मियां साहब, उनसे मेरी बात हुई तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर 3 आदमी कसम खा लेंगे कलाम पाक का हाथ रख के तो हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो नैयर मियां साहब से मेरी बात हुई कि मैंने कहा मियां साहब मैं उस वक्त तो बहुत छोटा था, लेकिन आप जब मौके पर मौजूद थे तो आपकी क्या कहना है इस पर? तो नैयर मियां साहब ने कहा भाई अगर कसम की बात है तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस वक्त ये दिया गया था कि मंसूर मियां साहब अब ये चीज़ आपको दी, अब आप जाने, आप इसके मालिक, ये कहकर आप उन्हें दी गई थी। और कभी भी सज्जादगी जो है ये कभी आर्जी तौर पे नहीं दी जाती। एक बार जब मसनद की पकड़ी हो जाती है तो परमानेंट रहती है, फिर वो किसी को ये नहीं है कि 2 दिन को दे दी। और अमानत भी अगर आप खुद सोचे, अमानत अगर दी जाए तो 2 साल 4 साल 28-30 साल आप कहाँ थे? ये मेहमानों की खिदमत क्यों नहीं कर रहे थे? आप क्यों नहीं यहाँ पर आवाम के बीच में टच में थे? आप इन खानकाहों को आते, यहाँ के इंतजामात को देखते, आपको कोई इस हमारी लाइन में चाहे कितना भी बड़ा कोई किसी का दुश्मन भी अगर होगा, अगर महफिलों में खानकाहों में आके बैठ गया तो उसे प्यार मोहब्बत से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ वो वाला सिस्टम ही नहीं है नफ्सा नफ्सी वाला के हटाओ भगाओ।
आप लोगों को शिरकत करनी थी, आप लोग यहाँ पर खड़े होते, मेहमानों की खिदमत करते, कुरैश मियां साहब का जो एक सिस्टम था उसे लेके चलते, ताकि लोग खुद ये बात कहते कि नहीं भाई इन लोगों को अब मामला दे दिया जाए, आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं। जब आप लोग बिल्कुल ही एक तरीके से सीन से आउट थे और 30 साल बाद आप या तो, बस मैं कहना नहीं चाहता कि आप मंसूर मियां साहब के इंतकाल का इंतजार कर रहे थे कि उस दुनिया से जाएं तो हम लोग इस चीज पे कब्जा करें। ये तो बहुत अजीब एक मतलब अफसोसनाक बात भी हमारे लिए है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी से तो हमारा ना पहले कभी ताल्लुक था, ना हमें कोई आगे भी लेना देना है प्रॉपर्टी के मसले से। हम तो 4 दिन के लिए सर यहाँ कलिया शरीफ से आते हैं, उसकी जो अपनी जो रसूमात है, अपने बुजुर्गों की जो रिवायत है कदीमी, उसे अंजाम देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बड़ी बुजुर्गों के आप औलाद हैं, बुजुर्गों का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? ये एक धार्मिक मामला है और बहुत लोगों की आस्था यहाँ पर है, तो उनका क्या कहना है मौजूदा हालात को देखते हुए? मौजूदा हालात को देखते हुए तो तमाम हिंदुस्तान की बहिश्तर खानकाहों से जो है इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त वाला एक एहतजाज होने की उम्मीद थी, लेकिन जिसे मैंने कल रोक दिया प्रशासन को मद्देनजर देखते हुए। मैंने कहा भाई हम लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं करना चाहते, जो हज़रत शेख की मर्जी होगी, प्यार मोहब्बत से सब काम होगा, क्योंकि खानकाहों के काम है, इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सिर्फ मेरी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है, तमाम सिलसिला साबरिया कुद्दूसिया के तमाम लोगों की। और हिंदुस्तान के अंदर आप ये समझ लें हर जगह सिलसिला साबरिया फैला हुआ है। आप इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाएं, अल्लाह का शुक्र है कि साबिर पाक के चाहने वाले, हम गुलामों के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो मेरे पे हिंदुस्तान की बहिश्तर सूबों से फ़ोन आया कि मियाँ साहब इसमें क्या किया जाएगा, क्या एक्शन आप ले रहे हैं, आप किसी को बुला रहे हैं, आप मैडम से बात करेंगे, एसडीएम से, डीएम साहब से बात करेंगे। मैंने कहा भाई जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगली बार इस चीज़ का जिस तरह भी मामलात बनेंगे, कोर्ट से हो, किस तरह भी हो, जो अपनी एक सिस्टम है उसके मुताबिक लॉ के चलेंगे, और क्या होगा। आपके पास वक्फ बोर्ड से भी है जी, और आपके पास कोर्ट से भी कोई, शायद सुनने में आया कि कोर्ट से भी कोई कागज आपके पास है? वक्फ बोर्ड में जब ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट मैम ने लास्ट मीटिंग ली नकुड़ में, उसमें दोनों पार्टी उनकी मौजूद थी, तो उस वक्त फाइनल यही हुआ जब उन्होंने कहा हमारे चेयरमैन साहब से कि या तो आपस में आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, जो कि 1.5 साल से नहीं हो पाया। तो फिर उस पर यही कहा था उन्होंने लास्ट में मैडम ने कि आप जो है वक्फ बोर्ड जो आदेश कर देगा हमारे लिए वो मान्य होगा। दोनों पार्टी के पास उस दिन से लेकर आज तक सेम रास्ता था। अगर हम वो हक पे थे, अल्लाह ताला उनकी मदद करता, हम हक पे थे तो अल्लाह ने हमारी मदद करी है। हम गए, हमारा वक्फ बोर्ड में काम हुआ, हम लेटर लिखवा के लिया है, हमने उस लेटर के आने के बाद भी कोई हंगामा, कोई किसी तरह की हटदर्मी, कोई बदतमीजी किसी से नहीं करी। आपने प्रशासन पे पूरा छोड़ दिया कि सर ये ऑर्डर है, अब हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमने परमिशन, आपने तो उसी मतलब आपने एक तरीके से उस ऑर्डर की तो कोई अहमियत ही नहीं समझी। वो भी तो आपके लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा कभी कुछ जी जी, हल्का फुल्का भी, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि प्रशासन के लिए मेन जो चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर है। और वो हमारे लिए भी, इतने ज़ायरीन आते हैं यहाँ आके, अगर कोई गलत मैसेज जाता, लड़ाई झगड़ा हो, तो उससे मैसेज बहुत गलत जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का ही पैगाम दे सकते हैं। और जो प्रशासन का फैसला है हमारे लिए माननीय है, हम उससे सहमत हैं, और इसी सहमति के साथ आप देखें सुकून से बैठे हैं। हमारे फैमिली के कुछ लोग मेरे साथ आए हैं। ये नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी दरगाह का सज्जादा था तो यहाँ अपने साथ गाड़ी है, अपने मुरीदीनों को लेके आता कि नहीं भाई चलो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने चंद के मेरे 2 छोटे भाई और मेरे 2-3 बड़े रिश्तेदार, मेरे ताया चचा के लड़के मेरे साथ आए हैं, जो हर बार आते हैं रूटीन, और आके बैठे अपना। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या लगता है ये सियासी अना के ऊपर ये जी बस पूरा, मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है जनाब कि सियासत से इन खानकाहों की चीज़ों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे गुलामों की और मुझ जैसे करोड़ों लोगों की इससे आस्थाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हम ना पॉलिटिक्स में है ना हम करते। हमारे पास तो जो भी किसी भी पार्टी का भी नेता आ जाए तो हम उसकी हाजिरी कराते हैं, साबिर पाक की दरगाह में उसके लिए दुआ करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले प्रहलाद मोदी जी आए थे, मोदी जी के भाई, उनकी भी हाजिरी मैंने कराई। अखिलेश यादव आए थे, उनकी भी कराई। तो हमारे दरबार बड़े-बड़े लोग, जी देश के जो भी बड़े-बड़े लोग आते हैं हम सबकी हाजिरी कराते हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर इसे राजनीतिक इशू बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ सबके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। चलिए देखिए, हमारे साथ जो सज्जाद नशी हैं, गद्दी पर आसीन है इस वक्त, और ये पूरे विवाद के बारे में इन्होंने बड़ी तफसीली बात आपको बताई, किस तरह से ये जुब्बा शरीफ का जो एक ज़ियारत का जो एक माहौल गंगों के अंदर बनता था हर साल, इस साल भी ये एक भेंट चढ़ गया, आप अपनी नाक का सवाल यहाँ बना दिया गया। और जितने ज़ायरीन यहाँ पहुँचते जो हर साल ज़ियारत करते थे, उनकी अब की बार भी जो मन्नतें, जो उनकी एक हसरतें थी, वो अधूरी रहेगी। बने ये पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया के लिए